राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विरक्त साधु होकर विप्र कुल में जन्म लेकर और इतनी श्रेष्ठ ज्ञान वैराग्य और भक्ति की चर्चा करके हम इस आसन पर बैठकर धन की चर्चा करें, धन की याचना करें, इससे अधिक लज्जाजनक बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। महाभारत का एक श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। यही श्लोक स्कंद पुराण में भी आया है। संभवतः पद्म पुराण में भी यह श्लोक आया है। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। भगवान व्यास कह रहे हैं, धर्म के निमित्त भी जिसके चित्त में, परमार्थ के निमित्त भी जिसके चित्त में धन प्राप्ति की कामना है, बहुत अच्छा होता कि वो धन प्राप्ति की कामना से मुक्त हो जाता, शून्य हो जाता। क्यों? प्रक्षालनाद्धि पंकस्य, कीच में पैर घुसाने से अच्छा है। आप सोचें कि कीच में पैर घुसाएंगे, कीचड़ से निकल के जाएंगे, बाद में उसको जल से धो लिया जाएगा, तो कीचड़ में पैर घुसा के जल से धोना पड़ेगा, तो कीचड़ में पैर घुसाया ही क्यों जाए? उस कीचड़ से बचकर क्यों ना निकल जाया जाए? प्रक्षालनाद्धि पंकस्य, कीच में पैर घुसाकर उसे धोना पड़ेगा, इससे अच्छा है दूरात स्पर्शनम वरम, दूर से ही उसका स्पर्श ही न किया जाए, उसको छुआ ही न जाए। और सच्ची बात यह है कि हम अपनी मर्यादा और लज्जा त्याग करके मांगने लग जाएं तो भी हमारे मांगने से कुछ होने वाला नहीं। पहले हमारे मन में भी कहीं कहीं दिमाग में ऐसी बात घुसी थी कि ये इतने सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जगह जगह गौशालाएं भी हैं और संत सेवा अतिथि सत्कार भी है, ये उत्सव महोत्सव भी हैं, खर्च बहुत है, तो इसके लिए कथाएं जरूरी हैं। यद्यपि कथाओं में कभी भी न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कभी किसी से कोई याचना नहीं की गई, लेकिन एक बात मन में जरूर थी कि ये व्यवस्थाओं के संचालन के लिए कथाएं आवश्यक हैं। तो भगवान ने दास के ऊपर कृपा करके समझाने के लिए एक लीला कर दी। गीता वाटिका गोरखपुर से आ रहे थे उत्सव करके, और एक इतनी भयंकर सड़क दुर्घटना हुई कि उस दुर्घटना के बाद जीवन बच जाए, प्राण देह में रह जाएं, हम इसे परम आश्चर्य समझते हैं, बहुत बड़ा आश्चर्य। गाड़ी की आगे सीट पर हम बैठे थे, आगे वाली ड्राइवर के बगल वाली साइड में, और हाईवे पर गाड़ी दौड़ रही थी।
गाड़ी का कांटा भी हम देख रहे थे, स्पीड वाला, तो 130 की रफ्तार पर गाड़ी थी। और जहां रोड में कहीं कहीं क्रॉसिंग होती है, उस क्रॉसिंग से एक बड़ा ट्रक क्रॉस कर रहा था, इधर जिस साइड में हम जा रहे थे, और दूसरी साइड में एक लोडेड ट्रक जिसमें सामान माल लदा हुआ था वो खड़ा था। अब इतनी तेज गति से गाड़ी थी कि वो नियंत्रण कर नहीं सकता था, और मुश्किल से आधा मिनट बाद टक्कर होने वाली थी, ये पक्का हो गया, बुद्धि में निश्चय हो गया। इतनी कम जगह है कि उसमें से गाड़ी निकल नहीं सकती, और कोई न कोई कोना टकराएगा और मृत्यु निश्चित है, ये पक्का बुद्धि में निश्चय हो गया कि आज शरीर की आयु पूरी हो गई। भगवान की दया से गाड़ी में हमारे जो भी मूर्ति बैठे थे, संत बैठे थे, वो सब निद्रा लोक का अनुभव कर रहे थे। और या तो ये कहें कि हमें नींद कम आती है, या जो भी कहें, आगे बैठने वाले को सोना नहीं चाहिए, ड्राइवर को सावधान रखना चाहिए, या ये समझो, जो भी समझो। हमको नींद नहीं थी, हम सो नहीं रहे थे, जागृत थे, और खुली आंखों से दृश्य देख रहे थे कि अब टक्कर होगी और अब प्राण निश्चित चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। तत्काल बुद्धि ने निश्चय किया कि अब इस परिस्थिति में कल्याण का साधन क्या है। एक क्षण में ही भीतर से उत्तर आया, केवल और केवल श्री राम नाम। और मानसिक तो स्मृति हो ही रही थी, और जोर जोर से बोलने लगे, राम 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 राम। ओ टक्कर लग गई। तब तक इतनी जोर की गाड़ी की टक्कर लगी, ड्राइवर ने अपनी साइड बचाई, और हमारी साइड जो थी वो खड़े हुए ट्रक से उसको टकराया। गाड़ी टकरा करके पीछे, माने खड़ी ट्रक था ना, तो गाड़ी टकरा करके वो पीछे की ओर आई, फिर टकराई, फिर पीछे की ओर आई, 3 बार टकराई गाड़ी। तीसरी बार में गाड़ी बंद हो गई। 3 बार में भी प्राण जब नहीं निकले, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शायद किसी को ऐसा भी लगे कि ये बना के बात बोल रहे हैं, पर भगवान सर्वांतर्यामी हैं। तीसरी बार में भी प्राण नहीं निकले तो हम राम राम तो बोल ही रहे थे, हमको जोर की हंसी आ गई। शायद कोई विश्वास नहीं करेगा कि चोट खाने वाला व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति हंस सकता है। हमको हंसी आई। हंसी इस बात पर आई कि भगवान की लीला कैसी है कि इतनी टक्कर लगने पर मरे क्यों नहीं, राम राम बोल रहे हैं। इसके बाद मूर्छा हो गई, पैर में फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर, पसली टूट कर ऐसे चढ़ गई, सिर में चोट। माने प्रसाद जो है पैर से लेके सिर तक मिला। दुर्घटना का जो प्रसाद था वो भगवान की दया से पैर से लेके सिर तक उसका प्रसाद हमको मिला। और जब मूर्छा तनिक दूर हुई तो हमने सबसे पहले यही पूछा, श्री अयोध्या जी कितनी दूर है? क्योंकि स्मृति में यह बात थी कि वृंदावन तो बहुत दूर है, पर ये गोरखपुर का क्षेत्र अयोध्या निकट है। तो मेरे मन में ये बात जरूर थी कि हम अब शरीर तो शायद रहेगा नहीं इतनी चोट के बाद, तो हमारा था जल्दी हमको अयोध्या जी ले जाएं, जिसमें कम से कम अयोध्या जी में ही अंतिम श्वास जाए।
भगवान ने कृपा करके अपने नाम की महिमा को प्रत्यक्ष उजागर करके दिखाया कि नाम ने ही प्राण बचाए। प्रहलाद जी की जैसी भगवत दृष्टि होती तो खरोंच भी नहीं आती, पर ऐसी दृष्टि हमारी नहीं थी। लेकिन नाम ने अपनी महिमा का परिचय कृपा पूर्वक प्रदान किया और फिर ब्रज के संतों ने आदेशित कर दिया कि तुमको 1 वर्ष ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाना। विश्राम करना है। आदेश शिरोधार्य हुआ और अब जो कथा वार्ता कहने के लिए जो बाहर जाते थे वो सब बंद हो गए। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि अभी ये अनुभव करा दिया कि अब तुम कुछ कर नहीं सकते, बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो मन में एक बार बात आई कि पहले हम सोचते थे कि नहीं बाहर जाएंगे, कथा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब तो जा ही नहीं सकते, संतों ने मना भी कर दिया और ज्यादा देर बैठ के बोल भी नहीं सकते, चलना भी मुश्किल हो रहा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस भगवान के वाक्य के श्लोक के 3 चरण तो हमारे जीवन में नहीं है। ना तो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन है और ना भगवान की अत्यंत सामीप्य का अनुभव करते हुए उनकी उपासना है। और ना ही अंतःकरण की वृत्ति तनमन प्राण का जैसा समर्पण होना चाहिए वो भी नहीं है। लेकिन इन सब के अभाव के बाद भी भगवान की ऐसी करुणा है कि श्लोक के 4थे चरण का अनुभव भगवान लगातार करा रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो ये 3 चरण इस दास के जीवन में नहीं थे और ना हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने अनुभव कराया 1 वर्ष में कि जो तुम घूम फिर कर करते थे उससे अच्छा 1 वर्ष में और अच्छा चला। कोई काम भगवान का रुका नहीं, किसी से न 1 रुपए की याचना, न 1 मुट्ठी चून की याचना, आटे की याचना। और भगवान ने भक्तों का भी अनुभव करा दिया कि जब तक घूमो फिरो जाओ आओ तब तक वाह वाह है, पड़ जाने के बाद फिर थोड़ा दर्शन देने तो आ जाते कभी कभार, लेकिन सब अपने अपने काम धंधे में लगे, कौन किसको पूछता है। ये भी अनुभव हो गया कि संसार का प्रेम किस प्रकार का, ये भी अनुभव हो गया। और कुंभ भी आया, सब काम, कोई काम कहीं रुका ही नहीं, सब काम बढ़िया हुए। हमको अनुभव हुआ कि भगवान ने यह अनुभव कराया। तुम यदि यह सोचते हो कि मेरे द्वारा गौ सेवा, संत सेवा, अच्छे काम हो रहे हैं, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। ये सब मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। और इस दुर्घटना ने दास को प्रेरणा दी और 2012 में प्रयाग कुंभ था, तो मैंने अपने हृदय की भावना परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज के चरणों में, रमण रेती वाले महाराज जी के चरणों में व्यक्त की कि महाराज जी, ग्लानि तो पहले भी कथा में कुछ चढ़ता था, कुछ दक्षिणा लेते थे और जजमान भी कहता था तुभ्यम हम संप्रददे, और हम लेते थे दक्षिणा। अब बहुत ग्लानि होती है, ऐसा ऐसा भगवान ने अनुभव कराया है। तो आपकी यदि अनुमति हो तो अब नियम ले लें कि जीवन पर्यंत कथा कीर्तन सत्संग के माध्यम से कोई दक्षिणा नहीं लेनी। उन्होंने कहा यदि किसी ने प्रेरित किया है
तो सोचने विचारने की आवश्यकता है। और यदि भीतर से भगवान की प्रेरणा हुई है, इसे स्वीकार कर लो।